हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इवन केमिस्ट वाला आज आपके लिए एक नई डिसीज़ लेके आया है। नई के बहुत कॉमन डिसीज़ है, इसको हम डेंगू फीवर बोलते हैं। और ये डेंगू फीवर जिस वजह से होता है, एडिस मॉस्किटोस की वजह से होता है। ये एक फीमेल मॉस्किटो होता है। ये मॉस्किटो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मॉस्किटो जब भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है और उसको काटने के बाद किसी हेल्थी पर्सन को काटता है तो डेंगू का ट्रांसमिशन होता है। इस डेंगू के कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे स्मॉल होता है, ये छोटा सा 1/8 to -1/4 इंचज़ इन लेंथ होती है। ब्लैक एंड वाइटिश बॉडी होती है। ब्लैक लेग्स होती हैं विद वाइट स्ट्रिप्स होती है। लायरी शेप्ड का होता है, मेकिंग अ थोरेक्स। इसकी गर्दन भी कुछ ऐसी होती है। तो इस तरह का ये मिक्सचर दिखता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम देखें तो डेंगू और सीवियर डेंगू के कुछ सीवियर फैक्ट्स होते हैं। सीवियर फैक्ट्स कुछ होते हैं। डेंगू इज़ वायरल इन्फेक्शन कॉज बाय अ डेंगू वायरस। ठीक है, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन जो कि वायरस डेंगू वायरस के थ्रू होता है और ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ये ह्यूमन में ट्रांसमिट इस तरह से होता है कि अगर कोई मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, बाइट लेगा, तो इन्फेक्टेड से इन्फेक्टेड फ्लूइड लेगा, तो किसी हेल्थी पर्सन को काटेगा, तो इस वजह से इसका ट्रांसमिशन होता है डेंगू फीवर का। और अबाउट ऑफ ऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नाउ रिस्क एट द डेंगू फीवर विथ एन एस्टिमेशन ऑफ 100 to 400 मिलियन इन्फेक्शन अकरिंग ईच ईयर। ये इस टाइम ये डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ये कह रहा है कि इस टाइम पे जो अभी ये टाइम है, इसमें जो वर्ल्ड है ज़्यादातर डेंगू फीवर से सफ़र कर रहा है। और एस्टिमेशन ये है कि 100 से 400 मिलियन लोग जो होते हैं हर साल इन्फेक्टेड होते हैं डेंगू फीवर में पूरे वर्ल्ड में। डेंगू इज फाइंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, मोस्टली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। डेंगू जो होता है हमको बस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। इन तरह से इसका मतलब ये है कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में, मतलब या तो कुछ ज़्यादा हाई पोर्स इलाके होते हैं उधर पाए जाते हैं, क्योंकि उधर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। ह्यूमंस अपने लिए फैसिलिटीज़ इकट्ठा करते हैं। और सेमी अर्बन एरियाज़ में वो आते हैं जो थोड़ा मतलब थोड़ा ये कॉलोनी वगैरह होती है, जैसे गांव टाइप भी आप लगा सकते हो उसको। खैर वो तो रूरल एरियाज़ में आता है, लेकिन गांव वगैरह भी हल्का फुल को जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती हो, एक ही जगह वहाँ 4-5 लाख लोग रह रहे हों, एक घर में 40-40 लोग हो रहे हों, उसको सेमी अर्बन एरियाज़ बोलते हैं वैसी कॉलोनीज़ को। तो उधर रहते हैं, तो उधर सब अपना अरेंजमेंट करते हैं। कोई ये रख रहा है, जैसे पानी वगैरह इकट्ठा होता है, आसपास गंदगी होती है, तो उधर मॉस्किटो इकट्ठा हो सकता है। तो इन सब एरिया में सीधी सी बात यह है, जहाँ पे ह्यूमन रहेगा ना वहीं पे ये मॉस्किटो रहेगा, क्योंकि इसको खून तो इंसानों का ही पीना है। तो इस वजह से इन केस में ये ऐसा होता है। ठीक है, जंगल में कोई इंसान रहता नहीं है, तो इसलिए अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में रहेगा। ठीक है, वाइल मैन्यू DNV infection are asymptomatic to produce a only mild illness, dengue can occasionally cause a more severe even death। तो डेंगू का कोई जो होता है सिम्टम्स भी होते हैं, कभी कभी सिम्टम्स भी नहीं होते, और बस ये बुखार होता है। इसका मेन सिम्टम क्या होता है, ज़्यादा तेज बुखार होता है, इलनेस होती है। तो इसको ओकेजनली होता है जब डेंगू का फीवर चलता है। अगर ओकेजनली ऐसा देखा जाए तो डेंगू फीवर ज़्यादा हैवी हो जाता है किसी पेशेंट पे, तो उसकी इवन डेथ हो जाती है सीवियर केसेस में। और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंगू डिपेंड ऑन वेक्टर्स कंट्रोल। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू एंड सीवियर डेंगू एंड अर्ली डिटेक्शन एंड एक्सेस टू प्रॉपर द मेडिकल केयर ऑफ ग्रेटली लोअर फर्टिलिटी रेट ऑफ सीवियर डेंगू। देखो, डेंगू का प्रिवेंशन तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये एक वेक्टर कंट्रोल पे अगर हम वेक्टर्स को कंट्रोल कर लेंगे, जैसे कि मॉस्किटो जगह जब बाइट करता है तो मॉस्किटो ठहरता क्या है, उस चीज़ को हमको स्टॉप करना होगा। जैसे भी हम पे कुछ लोग कूलर का यूज़ करते हैं, आज टाइम उसमें पानी भरते हैं तो उसमें भी मॉस्किटो हो सकता है, या पानी भर के रखते हैं तो उसमें भी मॉस्किटो आ सकता है और हमको काट सकता है। तो हम ज़्यादातर करें कि फुल स्लीव पहने, शर्ट्स अपने शरीर को ढक के रखें, या एंटी मॉस्किटो ऑइंटमेंट्स आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करें, तब हम बच सकते हैं इससे। ओवरव्यू देखते हैं। डेंगू एक हमको डेंगू फीवर हमको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं इसको।
इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड फ्रॉम मॉस्किटोज ये टू पीपल। ये जो होता है मच्छरों से इंसानों में फैलता है और इसको ब्रेक बोन फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी फीवर होता है इसके सिम्टम्स होते हैं हाथ पैरों में दर्द होना, पेट में जकड़न और लोअर एब्डोमेन में काफ़ी पेन होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इट मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये बहुत कॉमन होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। मोस्ट पीपल हु गेट डेंगू वॉन्ट हैव सिम्टम्स, बहुत लोगों को क्या होता है डेंगू होता है लेकिन उन पर सिम्टम्स नहीं होते, तो इसमें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है ये दरअसल है क्या। और उसके बहुत कॉमन सिम्टम्स ये हैं जैसे कि हाई फीवर, हेडेक, बॉडी एक्स, नोजिया, स्किन में रैशेस हो जाना। मोस्ट विल बी गेट बेटर इन 1 to 2 weeks, कुछ पेशेंट्स जो होते हैं 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। सम पीपल डेवलप सीवियर डेंगू नीड अ केयर इन अ हॉस्पिटल, कुछ पेशेंट को ज़्यादा सीवियर डेंगू हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट का नीड होता है, हॉस्पिटल का ज़रूरत होता है, उनको बिना एडमिट हुए वो ठीक ही नहीं होंगे क्योंकि उस केसेस में प्लेटलेट भी डाउन। इन सीवियर केसेस डेंगू कैन बी फिटल, यू कैन लोअर योर रिस्क ऑफ डेंगू बाय अवॉइडिंग मॉस्कियो बाइट स्पेशली ड्यूरिंग दीज डेज। और डेंगू इज ट्रीटेड विद पेन मेडिसिन एज देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। देखो डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि उसी चीज़ से वो ठीक होगा। और डेंगू के मॉस्किटो को अगर आप अवॉइड करो, अवॉइड इस चीज़ से कर सकते हो, आप फुल स्लीव्स पहनिए, बॉडी को पूरा कवर करके रखना है, या एंटी मॉस्किटो ऑइंटमेंट आता है उसको आपको यूज़ करना है, या तो जैसे कॉइल्स आते हैं मॉस्किटो कॉइल्स उसको अपने रूम में या घर में जला के रखना है, उसको लगा के रखना है आपको। और मॉस्किटो के जो इलेक्ट्रिक कॉइल्स आती हैं उनको भी लगा सकते हैं। और देखिए सिम्टम्स की बात कर लें, मोस्ट पीपल विद डेंगू माइल्ड और नो सिम्टम्स and will get a one better in 1 to 2 weeks. Rarely dengue can be severe or lead to death. कुछ केसेस में क्या होता है डेंगू हमारा माइल्ड होता है, बहुत कम होता है मतलब, और उसमें हमारे कोई भी सिम्टम्स नहीं होता। वो जिनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होता बस बुखार होता है तो वो तो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। और वो बहुत केस रेयर होते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं डेंगू के, और मतलब पेशेंट बचने का ही नहीं है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में ये होता है कि हाँ उस केस में ये होता है कि बंदे की डेथ भी हो जाए, पेशेंट जो होता है वो मर भी सकता है। इफ़ सिम्टम्स अकर दे यूजुअली 4 to 10 days आफ्टर इन्फेक्शन लास्ट फॉर 2 or 7 days। सिम्टम्स में इंक्लूड, अगर ये सिम्टम्स आ जाते हैं लास्ट 2 से 7 दिन में, जैसे हाई फीवर हो जाना 40 डिग्री सेल्सियस टू 140 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट्स में हम नापते हैं, जो हम पे थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में फीवर को मेज़र करता है, ठीक है। सीवियर हेडेक्स हो जाते हैं, पेन बिहाइंड दी आईज, आंखों के आगे दर्द होना लग जाता है, और मसल एंड जॉइंट पेन होता है, मांस में और घुटनों में, जॉइंट्स में, जो भी उंगली के जॉइंट्स है उसमें भी दर्द होता है। नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, ग्लैंड में सूजन हो जाती है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। ये सब इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। और चीज़ की बात, इंडिविजुअल हु आर इन्फेक्टेड फॉर सेकेंड टाइम आर द ग्रेटर रिस्क ऑफ सीवियर डेंगू। जो अगर सेकेंड टाइम डेंगू से, उसको पहले भी डेंगू हुआ था, अगर उसको दोबारा भी डेंगू हो गया तो उसको कुछ अलग सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो कि सीवियर डेंगू ऑफ्टन कम आफ्टर दी फीवर हैज़ गॉन अवे। तो सेकेंडरी टाइम पे सीवियर डेंगू के सिम्टम्स होते हैं लाइक सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट के नीचे वाले हिस्से को हम एब्डोमिनल बोलते हैं, तो उधर वहाँ पेट के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और पेशेंटेंट वॉमिटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लगातार उल्टियाँ आना, रैपिड ब्रीथिंग, ब्लीडिंग गम और नोज़, जबड़ों से और हमारे मसूड़ों और नाक से खून आना, फैटिग होना, काफ़ी मोटापा बढ़ जाना, और रेस्टलेसनेस, आराम ना करना, ब्लड हो जाती है, वॉमिट और स्टूल में ब्लड आना, बीइंग वेरी थ्रिस्टी, पेल एंड कोल्ड स्किन, येलो स्किन और स्किन ठंडी पड़ जाना, ठीक है। फीलिंग वीक महसूस करना, वो पीपल विद सीवियर symptoms should get the care right away after recovery. People who have had dengue may feel tired for severe pains. देखो जब भी हमारी उल्टी से या स्टूल से
या नाक से या नोजिया से हमारे वॉमिटिंग होती है, तो उसमें इस केस में क्या होता है कि हमारे प्लेटलेट गिरने लगती है। प्लेटलेट गिरने से क्या होता है, जो ब्लड का कोगुलेशन होता है, मतलब क्लॉटिंग बन जाना, जैसे चोट कभी भी हमको लगता है उसमें क्लॉटिंग, तो प्लेटलेट का काफ़ी रोल होता है क्लॉटिंग बनने में। अगर हमारे में प्लेटलेट कम हो जाएगी तो खून हमारा पानी हो जाएगा। पानी हो जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम हो जाती है। विस्कोसिटी कम होने के कारण वो हमारे नाक से भी निकल सकता है खून, हम छींकेंगे तब भी उल्टी आएगी, और स्टूल से भी निकलेगा। तो ये खून निकलने के कुछ रीजंस है। ये हमारे प्लेटलेट है जो आपको एनिमेटेड में आपको दिखा रहा हूँ। तो यही प्लेटलेट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, और ये वायरस इकट्ठा हो जाते हैं। जो पिंकिश में दिख रहे हैं ये वायरस हैं, ये डेंगू वायरस से इंक्रीज होता है, और प्लेटलेट हमारे ख़त्म हो जाता है। प्लेटलेट का रोल होता है, कहीं भी कटता है तो प्लेटलेट आके उसको बंद कर देता है हिस्से को। तो प्लेटलेट का मतलब कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, नस पे हमारे कट लग गया है, तो प्लेटलेट का यही काम होता है, उधर आके ऐसे फिब्रिनोजन बना लेता है, जिसको हम वाइब्रेस से बोलते थे। अब ये तुरंत जो प्लेटलेट की वजह से फिब्रोजन बन गया, अब ये डैमेज पार्ट जो हमारा था बॉडी का, इसने क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज हो गया ना। थ्रोम्बोकाइनेज का मतलब ये होता है कि उधर पपड़ी का बन जाना, जिसको हम पपड़ी बोलते हैं, इन द सेंस ब्लड जम जाता है चोट लगने के बाद। तो ये प्लेटलेट का ही काम होता है जो उसको ठीक कर देता है। मतलब थोड़ी देर में चोट हमारी ठीक हो जाती है, पपड़ी बन जाती है। अगर वो पपड़ी ना बने, हाँ मैं कह रहा था, अगर वो पपड़ी ना बने ना, वो कोगुलेशन ना हो स्किन पर, तो ब्लड हमारा कैसे भी निकल सकता है, नाक से भी निकल सकता है, स्टूल के थ्रू भी निकल सकता है, उल्टी के थ्रू भी निकल सकता है। तो प्लेटलेट का बहुत रोल होता है अच्छा। और प्लेटलेट तो देखो, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, मोस्ट केसेस में डेंगू फीवर कैन ट्रीटेड एट होम एंड विद पेन मेडिसिन, प्रिवेंटिंग मॉस्किटो बाइट्स द बेस्ट वे टू अवॉइड डेंगू। इसमें क्या होता है, बहुत केसेस में डेंगू को हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, रेस्ट करने से और पेन की मेडिसिन लेने से। प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो बाइट को ना काटें, और अपने बेड के अराउंड में जो नेट वाला जो पर्दा जिसको हम बोलते हैं वो हम लगाएं अपने बेड के राउंड ऑफ में, और मॉस्किटो कॉइल को जला के रखें, और एंटी मॉस्किटो ऑइंटमेंट जो आते हैं उसको हम बॉडी पे अपने लगाएं, और एंटी मॉस्किटो जो स्प्रे आते हैं उसको घर के चारों तरफ उसको छिड़क दें, ताकि मॉस्किटो अंदर ना। जब मॉस्किटो आएगा नहीं तो अंदर घर के, तो हमको बाइट भी नहीं कर सकता, ना हमको डेंगू हो सकता है। फिर देयर नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। इसका डेंगू का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि इसी दवा से ये ठीक हो जाएगा। द फोकस इज़ ऑन ट्रीटिंग पेन सिम्टम्स। हम बस सिम्टम्स पे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमेशा डेंगू को होता है, सिम्टम्स पे इलाज। अगर खांसी है तो खांसी की दवा देंगे, बुखार है तो बुखार की दवा देंगे, वीकनेस है तो वीकनेस की दवा, प्लेटलेट घट रहा है तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए दवा देंगे। अगर ज़्यादा प्लेटलेट घट जाता है तो उसको IV फ्लूइड इमरजेंसी में चढ़ाते हैं, ताकि उसकी पेशेंट की जान बच सके। अगर किसी का 10,000 प्लेटलेट हो गया तो 10,000 के प्लेटलेट में सीधा उसको डायरेक्ट ब्लड चढ़ेगा उसको, ठीक है। डेंगू के केस में इतना खतरनाक डेंगू होता है, ठीक है। ये एसिटामिनोफेन जो कि पैरासीटामोल होता है, एसिटामिनोफेन जो केमिकल नेम है पैरासीटामोल का, इज़ ऑफ्टन यूज टू कंट्रोल पेन। इसको हम पेन को कंट्रोल करने के लिए डेंगू में इस्तेमाल करते हैं, और फीवर को कंट्रोल करने के लिए। ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, लाइक आइब्रूफेन और एस्पिरिन आर अवॉइडेड एज दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। अगर हमारा मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो हमको एस्पिरिन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। एस्पिरिन यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, ये खून को और पतला कर देता है एस्पिरिन। और प्लेटलेट हमारा वैसे ही डेंगू में कम होता है। अगर डेंगू में प्लेटलेट कम हो गया, ऊपर से आपने एस्पिरिन खा लिया, फिर तो खून रुकेगा ही नहीं, ना नाक से रुकेगा, स्टूल से भी नहीं रुकेगा खून। मतलब खून निकलेगा हर जगह से, अपने बॉडी से निकलेगा खून, ठीक है। हेमरेज हो जाएगा, ब्लड हेमरेज बोलते हैं उसको। और एंड नॉन स्टेरॉइडल है ये ड्रग, स्टेरॉइड तो नहीं है, काफ़ी अच्छा काम करता है, नॉन स्टेरॉइड नहीं है इसमें। और देखिए, द वैक्सीन कॉल्ड डेंगू वैक्सिया फॉर द पीपल हु हैव हैड डेंगू एट वंस लिव इन प्लेस वेयर द डिसीज इज़ कॉमन। अगर जहाँ पे ये डिसीज़ कॉमन है, ठीक है, और जिसको एक बार हो चुका है डेंगू, वो डेंगू वैक्सिया। और डेंगू वैक्सिया जो ये वैक्सीन है, ये कि उन लोगों को लगता है जिसको एक बार हो जाता है, और जो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे डेंगू कॉमन है, मतलब होना ही होना है डेंगू उधर, तो किसी भी चीज़ से आप बच नहीं सकते उधर। अब हमेशा घर में तो इंसान रहेगा नहीं, जब बीमार पड़ेगा तभी रहेगा घर में। और वो वैक्सीन हम लगा लेंगे तो 1 साल में एक ही बार वो वैक्सीन लगती है, एक बार लगा दोगे तो डेंगू
वो एक एंटीबॉडी हो जाती है तैयार, मतलब डेंगू के खिलाफ। डेंगू नहीं होगा फिर उस वैक्सीन को लेने से। और ये डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस कभी मैन टू मैन ट्रांसफ़र नहीं होता, जैसे कि कोविड था वैसे कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता बॉडी में ये। और ये एडिस एजिप्टो मॉस्किटो होता है, ये फीमेल मॉस्किटो होता है। इसी की वजह से ये अगर इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, इन्फेक्टेड पर्सन में वो इन्फेक्टेड फ्लूइड लेगा और दूसरे पर्सन को जाके वो फ्लूइड इंजेक्ट कर देगा उसके में, तो उसको भी हो जाएगा। तो इसी तरह से डेंगू वायरस फैलता है। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, डेंगू के कुछ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल होते हैं। मॉस्किटो और स्प्रेड डेंगू और एक्टिव ड्यूरिंग अ डेज। इस टाइम पर जो है WHO को कहने से, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो डेंगू मॉस्किटो हैं वो फैले हुए हैं एक्टिव ड्यूरिंग जोन, और लोअर द रिस्क गेटिंग द डेंगू, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाय यूजिंग दिस। इस प्रिवेंशन को, कंट्रोल को, प्रिकॉशन को अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेंगू फीवर से बच सकते हो। जैसे कि क्लोथ्स दैट कवर एज मच ऑफ योर बॉडी एज पॉसिबल। मतलब जितना भी आप अपनी बॉडी को ढक सकते हो कपड़ों से, उसको आप मतलब फुल स्लीव के कपड़े पहनिए ताकि मॉस्किटो आपको ना काटे। और मॉस्किटो नेट्स इज स्लीपिंग ड्यूरिंग अ डेज। जो मॉस्किटो नेट्स आते हैं उसको अपने राउंड बेड के राउंड में लगा लीजिए ताकि मॉस्किटो ना काट पाए आपको। और विंडो स्क्रीन्स होनी चाहिए आप पे घरों में ताकि मॉस्किटो एंटर ना करे। मॉस्किटो रिपेलेंट कंटेनिंग डीट पिकार्डियन IR 35 रिपेलेंट होते हैं। कॉयल लगा लिए और वेपोराइजर लगा सकते हैं आप। और आपको रेस्ट करना है, ज़्यादातर लिक्विड पीना है और पैरासीटामॉल ले सकते हैं जो कि नॉन स्टेरॉइडल आइब्रोफेन ड्रग होती है, इसको अवॉइड करिए आप। आइब्रोफेन एस्पिरिन आप नहीं लेना, इसको अवॉइड करिए, बस पैरासीटामॉल लीजिए। यही सब सिम्टम्स हैं।